इसके हम कैसे आपस में कनेक्ट करें ये बताते हैं। सबसे पहले हमने ये स्विच ले लिया, वायर ले ली। ये वायर लेने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर देते हैं। और कभी भी ये ध्यान रखना, जो सॉकेट में हमारे 2 पॉइंट होते हैं, इस 2 पॉइंट में लेफ़्ट और राइट लिखा हुआ है, यानी कि लाइन और एन का मतलब न्यूट्रल और एल का मतलब लाइन। तो हमें जो ये स्विच से आउटपुट जाता है उससे हमें कनेक्ट करना है लाइन 1 में। ये लाइन 1 में दे दिया, ये हमने ये इस तरह से फोल्ड कर दिया और ये आपने ये कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। ये इस तरह से हमारा स्विच से कनेक्ट हो गया। ये यहाँ से हमने स्विच लिया, स्विच से आउटपुट से, ये आउटपुट होता है स्विच का, ये होता है इनपुट। तो अभी इनपुट से हमने अभी कुछ भी काम नहीं करना, अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट से। आउटपुट से और यहाँ सॉकेट में एल, जहाँ पर आपका लाइन यानी कि एल का निशान लगा हुआ लिखा हुआ रहता है सॉकेट पे, तो एल से कनेक्ट करिए। और ये आपस में यहाँ तक का काम हमारा अभी ख़त्म हो गया। देख सकते हैं गाइस, ये हमने दूसरी तार ले ली है और सेम इस पर भी वही प्रोसेस डाला है कि पहले टेप लगाइए दोनों तरफ से, फिर ऊपर आउटपुट में कनेक्ट करा है। उसके बाद एल लाइन पे हमने कनेक्ट करना है, ये हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे टेस्टर से मैंने बताया कि हमारा जो मेन औजार होता है ये टेस्टर होता है। ये टेस्टर के माध्यम से हम यहाँ पे इजीली से ये स्क्रू कस सकते हैं। ये हमने यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 कनेक्ट कर दिए हमने। अब चलते हैं आगे कि ये जो दूसरा सॉकेट का प्रोसेस कैसे होता है। ये देखिएगा, आज हमने ये 3 लोगों पे कनेक्शन कर चुके हैं और ये चौथे पे कर रहे हैं अभी। ये इस तरह से ये कनेक्शन करने होते हैं। चारों पे कनेक्शन कर दिया, आउटपुट 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 आउटपुट, चारों पे मैंने स्विचों पे आउटपुट दे दिया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव यानी कि फेस, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ये हमारा फेस हो गया। गर्म तार हो गई, जो अपने बहुत से लोगों को पता नहीं है फेस क्या होता है, तो बहुत से लोग जानते हैं उसके बारे में कि भाई गर्म तार कौन सी होती है, ठंडी तार कौन सी होती है। गर्म तार होती है हमारा फेस, और ये मैंने चारों तार ये फेस से कनेक्ट कर दिए हैं। और अब आते हैं कि इस पे सॉकेट पे अभी जो एक वायर कनेक्ट करी है वो हम फेस के माध्यम से लगा रहे हैं। अब सेकंड तार जो लगाएंगे, अब लगाएंगे हम इसकी मेन सप्लाई, जो फेस जो स्विच में कनेक्ट करना है हमने, इन स्विचों में कनेक्ट कैसे करेंगे। इस पे भी हमने ये वायर काट करके रखी हुई है, ये देखिए काट के रखी हुई है वायरों को। अब इन वायर को हमने सबको आपस में कनेक्ट कर देने हैं, आपस में सबको एक दूसरे के साथ में लेके चलती है कनेक्ट करके। ये इस तरह से हमने इस तरह से ये तार जोड़ दी, एक दूसरे को कट पीस बना के टेपिंग कर दी। अब ये टेपिंग हमने इसलिए करी है कि ईजी से ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है, कभी भी ये जॉइंट खुल नहीं सकता है, और जॉइंट नहीं खुलेगा तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांस भी नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे टेपिंग नहीं करते हैं। तो मेरे जो भी इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनको भी मेरी यही सजेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है, कभी भी जो जॉइंट लगाते हैं हम इस तरह से, तो उस जॉइंट में यहाँ पर टेपिंग करें, और ताकि आगे तार भी टूटे नहीं और जल्दी से यहाँ से ब्रेक होने का चांस नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कभी ये ऐसे टेपिंग नहीं हो तो यहाँ से जल्दी से तार भी टूट जाती है, स्पार्क भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सबका कनेक्शन ऐसे करने चाहिए। अब यहाँ पे हमें सप्लाई देनी है इस नीचे वाले पॉइंट पे। ये नीचे वाले पॉइंट पे हमने ये कनेक्शन दे दिया और इस तरह से ये कस दिया हमने। और जो बड़ी तार होती है इस तार को ऐसे फोल्ड कर दिया करो, कभी भी स्पार्क होने का चांस नहीं होता। ये इस तरह से हमने ये कनेक्ट कर दिया है चारों पॉइंट पे। ये हमारा ये इस तरह से कनेक्ट हो गया है।
देखिए गाइस, हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। पहला स्टेप हमारा ये ब्लू तार थी, या आपस में कनेक्ट करना। सेकंड स्टेप था हमारा आपस में चारों स्विचों को कनेक्ट करना, यानी कि पॉजिटिव वायर लगाना। ये गरम तार है, ये गरम तार हमने चारों से आपस में कनेक्ट करके एक हमने सिंगल बाहर निकाल ली है। अब इस पे हम बाहर थोड़ी देर में अभी बाहर से कनेक्ट देंगे। ये हमने अलग निकाल लिया। अब डालते हैं हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर को। न्यूट्रल वायर से कहते हैं जो ठंडी तार, जिसे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ठंडी, या हिंदी में कहते हैं कि अर्थ की वायर। ये अर्थ की वायर होती है। ये हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, जैसे फिर मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट पे ये जो तार का कोना है, ये इस तरह से टेपिंग करनी होती है ताकि ये स्पार्क ना हो। और ये इस तरह से अब यहाँ पर हमने लगाया है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एन का मतलब न्यूट्रल। ये न्यूट्रल के पॉइंट पर लगाना है। ये हो गए हमारे ठंडी तार, क्योंकि कई भाषा में बता रहा हूँ, ठंडी तार भी इसे बोलते हैं, न्यूट्रल भी इसे बोलते हैं, बहुत से लोग अर्थ भी बोलते हैं इसे। पर लेकिन हम जो अर्थ बोलते हैं वो तीसरा भाग में बताएंगे कि अर्थ वायर को हम किसे बोलते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी हम लगा रहे हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल इस तरह से हमने इस पर कनेक्ट कर दिया, और ये आपस में कनेक्ट करते हुए चलते हैं इस तरह से। अब जितने भी हमारे स्विच बोर्ड में है, ये एन जहाँ लिखा हुआ हमारा, एन जहाँ लिखा हुआ है, इनको कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे, आपस में शॉर्ट करते हुए चले जाएंगे। और इस तरह से ये मैं फिर भी यही बता रहा हूँ कि भाई टेपिंग लगाना ना भूले। कोई भी हो, अपने अच्छा काम करना है तो ये टेपिंग का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो इस फार्मूला को बहुत कम करते हैं। पर लेकिन मैं फिर भी यही बता रहा हूँ कि जो भी हमारे भाई इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं, तो जो जॉइंट है, जो जॉइंट में हमेशा इस तरह से अगर टेप लगाते हैं तो हमारा अच्छा रिस्पांस मिलता है, और शॉर्ट सर्किट होने में भी हमारी हेल्प होती है। गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल का प्रोसेस भी पूरा हो गया, न्यूट्रल का कनेक्शन भी पूरा हो गया। ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये सब जगह मैंने लगा रखा एन पे। तो कभी भी आप अगर खुद से कनेक्शन करना चाहे तो हमारा ब्लॉग देख सकते हैं। ब्लॉग देख करके आप इस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले कनेक्शन मैंने यहाँ पर एल पे बताया, सेकंड कनेक्शन हमने यहाँ पे फेस पे बताया नीचे वाली लाइन में, और थर्ड कनेक्शन हमने बताया है न्यूट्रल का एन पे। ये हर एन पे आपस में कनेक्ट करके हमने सब पे कनेक्ट कर दिया। अब निकाल दिए हमने दो वायर। ये दो वायर हो गए। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि फेस हो गया। ये हमारा हो गया न्यूट्रल, जिसे बहुत से लोग कहते हैं अर्थ की वायर कौन सी है। ये चाहे आप अर्थ मान लीजिए, न्यूट्रल मान लीजिए, या ठंडी तार मान लीजिए। ये हमारा दो वायर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और आगे अभी और फिल करता हूँ मैं।
की वजह से आता है। बहुत से इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, अर्थ का कनेक्ट नहीं करते हैं कहीं पे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है अपने इलेक्ट्रिशियन भाइयों से कि ये अर्थ को वायर हर जगह कनेक्ट करके रखें प्रॉपरली, ताकि अर्थ में या किसी भी कस्टमर को दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये अब ये हमारा अर्थ का तीसरा पॉइंट, ये वाला जो ये सबसे फ्री होता है, इसमें करंट नहीं होता। इस वाले में देख सकते हैं ये सारे। अब इस पर कनेक्ट करना है हमने आपस में, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब कभी भी ये 3 तार अलग अलग जल्दी से नहीं होंगी हमारी, ये आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसको हम लगाते हैं अर्थिंग के पॉइंट पे। तो गाइस मेरा बोर्ड का कनेक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो रेड वायर है ये फेस पे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, आपस में देख सकते हैं यहाँ ये सारे यहाँ पे। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने ये येलो कलर की ये आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। ये सब एक बार सबको टेपिंग करके ये आपस में सब जगह कनेक्ट हो गया एक ही वायर से जोड़ के। और ये हमारा अर्थ वायर हो गया, जिससे हमने बताया कि हर चीज़ में अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है, तो वो अर्थ वायर है। ये अर्थ वायर हमने यहाँ से सबको कनेक्ट करके आपस में इन पे इस सबको 8 सॉकेटों में कनेक्ट कर दिया। तो ये कनेक्शन हमारा ऑलमोस्ट यह कंप्लीट हो गया बोर्ड का। अब ये बोर्ड में से आगे हमने जो कनेक्शन करने हैं, ये कनेक्शन, ये हमारा पूरा वायर हमारी ये 5 मीटर की इस तरह से ये वायर है। और इस तरह से हमने ये कनेक्शन अब ये कर देना है प्लग में। अब इसको हम लगा के देखेंगे अभी कि इस तरह से हमने पूरा ये काम बोर्ड कंप्लीट करा है। और अभी चलते हैं यहाँ पे, अभी बोर्ड बनाना है, बोर्ड फिट करना है। बोर्ड ये है हमारा, ये लकड़ी का बोर्ड है पूरा, ही अच्छा सा साफ़ सुथरा पीस आपको देख सकते हैं। इस तरह से लगाना है और ये बोर्ड इस तरह से लग जाएगा। ये इस तरह से लग जाता है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और अभी ये वायर निकालनी है हमें बीच से, यहाँ से थोड़ा सा आरी ब्लेड से यहाँ पर कट मारना है, इस तरह से तार के लिए जगह बना दी। अब हमें बोर्ड लगाना है, तो इस वायर पे थोड़ा सा पहले गांठ मार देनी है हमें। ये देखिए यहाँ से हमने बोर्ड पे कट लगा दिया है। अब कर देते हैं, उसके बाद ये वायर पे हमने गांठ मार दी है यहाँ पे, ताकि वायर आगे बाहर के लिए नहीं खींचेगा कोई भी। ये इस तरह से ये फंस जाएगा गांठ पे, ये देख सकते हैं ये गांठ पे फंस गई यहाँ पे। और इस तरह से हमने ये बंद कर देना है। देखिए गाइस, यहाँ से हमारा ये बोर्ड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये अब यहाँ पे स्क्रू कसने को कस दिया। गाइस मेरा बोर्ड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है स्क्रू कस के। और ये देखिए यहाँ पे पूरा, और ये मैंने जो यहाँ पे कट लगाया था, तो ये इसलिए लगाया कि ये तार वायर आगे पीछे ना हो। और अब करते हैं इसे कनेक्ट और देखते हैं कि हमारा जो मैंने बताया था कि स्विच ऑन करने से राइट में हमारा फेस आता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि बोर्ड हमारा सही है या नहीं है। आगे लगा देते हैं कनेक्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये करंट आ रहा है, देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो देखो मेरा टेस्टर भी काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है हल्का हल्का सा, ध्यान से देखिए, ये देखिए कर रहा है, ये देख सकते हैं। और लेफ़्ट हैंड पे सारा ये हमारा न्यूट्रल है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा ये बोर्ड सही है या नहीं है, अभी ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने अपनी सीरीज लैंप ले रखी है। और सीरीज लैंप से मैं ये चेक करके बता दूंगा कि ये बोर्ड मेरा कनेक्शन जो भी करे हमने इस पर सही है या गलत है। सही है तो हमारा यहाँ पे अभी बल्ब जल जाएगा, बल्ब के आपको फ्लक्चुएशन पता चल जाएगी। और शॉर्ट होगा तो हमारा ये काम नहीं करेगा। तो हमने ये आपस में ये लगा दिया है और स्विच ये ऑन कर दिया है। आपस में ये दोनों को तारों को टच कर दे, तो देख सकते हैं ये बल्ब जल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा बोर्ड ये सारा सही है, कनेक्शन मेरा ओके है।
आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आगे आपको इसी तरह से और भी प्रैक्टिकल देखने के लिए, करने के लिए आपको नई ब्लॉग शेयर करते रहूँगा आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।